हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इसके पहले के जो भी वीडियोस हैं आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11 अकाउंट्स 2025-26। प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके और भी वीडियोस, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के और भी वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से अकाउंटिंग इक्वेशन को सीख सकते हैं। तो चलिए आज एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या नया सीखने के लायक है। आज आपको 2 पॉइंट में नया सिखाने वाला हूं, तो आप देखिए क्या नया हम लोग आज सीखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे जिसमें 2 पॉइंट है, एक तो ये डेप्रिसिएशन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 2 नए पॉइंट्स हैं जो आज आप इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग ऐसा एक फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें कि एक सीरियल नंबर का कॉलम होगा, एक ट्रांजैक्शन का कॉलम होगा। ट्रांजैक्शन को काफी शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे और ये हमारा बड़ा स्पेस यहाँ पर रखना है। ये फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। किसी भी तरह का प्रॉफिट या गेन होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस या लॉसेस को कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, और अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़कर देखेंगे कि हर एक ट्रांजैक्शन का कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा और उस इफेक्ट को देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहां पर कौन कौन से एसेट या लायबिलिटीज का नाम लिखना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही एसेट और लायबिलिटी का नाम डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे ताकि क्वेश्चन में हौच-पौच ना हो। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पंकज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड गुड्स 25,000। पंकज नाम का आदमी 50,000 का कैश लगा रहा है अपने बिजनेस में और 25,000 गुड्स लगा रहा है। यानी कि प्रोप्राइटर यानी ओनर अपने घर से लाके जो भी पैसा या कोई भी एसेट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पर वो बिजनेस में 2 चीज ला रहा है, एक तो कैश यानी कि कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा कि वो गुड्स ला रहा है। गुड्स यानी कि आप इसको स्टॉक लिख सकते हैं, यानी कि 2 एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैश में 50,000 लिखेंगे, स्टॉक में 25,000 लिखेंगे और इन दोनों का जो टोटल आएगा वो हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन को बना नहीं रहे हैं बल्कि एवरी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट चेक कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि उस इफेक्ट के कारण कौन कौन सा नया नया एसेट और लायबिलिटीज का नाम आने वाला है। ठीक है, तो अभी इस एक ट्रांजैक्शन को पढ़ के 2 एसेट और एक लायबिलिटी साइड का आइटम यानी कैपिटल का नाम हम लोगों को मिला है। सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, 15,000 का गुड्स खरीद रहे हैं पैसा देकर। कैश में से 15,000 माइनस करेंगे क्योंकि पैसा जाएगा और 15,000 का स्टॉक आएगा यानी स्टॉक में प्लस कर देंगे। कैश में माइनस होगा, स्टॉक में प्लस होगा। ठीक, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 7,000 का गुड्स हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं? 7,000 का गुड्स हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं? 8,000। 3 जगह इसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 जगह इफेक्ट होता है, कभी कभी 3 या 4 जगह भी इफेक्ट होता है, वो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। तो इस ट्रांजैक्शन का 3 जगह इफेक्ट होगा। कैसे? देखिए, कॉस्ट प्राइस जो है गुड्स का जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं वो 7,000 का है, तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा स्टॉक में से माइनस करना चाहिए क्योंकि 7,000 का गुड्स हमारे बिजनेस से निकल रहा है, बिजनेस से 7,000 का स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक में से 7,000 माइनस करेंगे। कस्टमर से कैश ले रहे हैं 8,000, तो कस्टमर से कैश 8,000 ले रहे हैं तो कैश में 8,000 प्लस करेंगे। ठीक है, 2 जगह इफेक्ट हो गया। तीसरा कि इस ट्रांजैक्शन के कारण प्रॉफिट हो रहा है 1,000 का, क्योंकि 7,000 का गुड्स 8,000 में बेचेंगे, 1,000 का प्रॉफिट होगा। किसी भी तरह का प्रॉफिट या गेन को कैपिटल में प्लस करना चाहिए, तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसको हम लोग कैपिटल में प्लस करेंगे। ठीक है, कैपिटल में प्लस कर देंगे। 3 जगह इफेक्ट होगा इसका। कोई नया हेड यहां नहीं खोला जाएगा, यानी कि कैश, स्टॉक और जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कोई न्यू हेड नहीं बनेगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 10,000 का फर्नीचर पैसा देकर खरीद रहे हैं, कैश में से माइनस होगा 10,000 और एक नया एसेट बिजनेस में आ जाएगा जिसका नाम है फर्नीचर। फर्नीचर में ऐड होगा 10,000, कैश में माइनस होगा 10,000। 2 जगह इफेक्ट होगा इस ट्रांजेक्शन का।
प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम, सॉरी 10%, ठीक है। फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब को, लैंड छोड़ के बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ये सब को जब हम लोग यूज करते हैं तो यूज करने के कारण धीरे धीरे उसके वैल्यू में क्या होती है, कमी आने लग जाती है, और ये बिजनेस के लिए लॉस है। डेप्रिसिएशन लॉस है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000 का फर्नीचर है, उसका 10%, 10,000 का 10% यानी कि 1,000, ठीक है। ये लॉस है, इसके कारण इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। दूसरा कि इसके कारण फर्नीचर की वैल्यू में कमी आ जाएगी, फर्नीचर में से भी 1,000 माइनस करेंगे। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है, ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो एक तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है, फिक्स्ड एसेट में से माइनस करेंगे। दूसरा कि ये लॉस है तो इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगाया जाता है। ओपनिंग कैपिटल हमारा है ये 50,000 और ये गुड्स 25,000, यानी कि 75,000 ओपनिंग कैपिटल है। 75,000 का 5% लगेगा, जो कि आपका आएगा 3,750 रुपया, ठीक है। ये 3,750 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इसको कहां लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से मांगता है, यानी कि बिजनेस अपने प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, ठीक। तो प्रोप्राइटर को बिजनेस देगा, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस होने के कारण इसको कैपिटल में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। किसी भी तरह के एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस कर देना चाहिए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पैसा प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से निकालेगा नहीं, यानी विड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। ये पैसा बिजनेस में ही पड़ा रहेगा, यानी है ये प्रोप्राइटर के लिए कैलकुलेट किया गया है, प्रोप्राइटर का पैसा है, लेकिन ये बिजनेस में ही पड़ा रहेगा। तो जिसके कारण कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 3,750 रुपए से, क्योंकि ये इंटरेस्ट का पैसा प्रोप्राइटर निकालेगा नहीं बिजनेस से, बिजनेस में ही ये रखा रहेगा ये पैसा। तो बिजनेस में प्रोप्राइटर का पैसा अगर लग रहा है तो वो कैपिटल को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस 3,750 रुपए के कारण कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए कैपिटल में इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में से ही माइनस करना चाहिए और कैपिटल में ही उसी टाइम प्लस कर देना चाहिए, ठीक है। दोनों का इफेक्ट और रीजन मैं आपको बता चुका हूं। पहले तो ये एक्सपेंसेस है, कैपिटल में से माइनस करेंगे। दूसरा कि ये पैसा बिजनेस से निकाला नहीं जाता है, ये पैसा बिजनेस में ही रहता है, जिसके कारण कैपिटल बढ़ता है, इसको कैपिटल में फिर से प्लस कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाता है तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे, कैपिटल में से ही माइनस करेंगे, कैपिटल में ही क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। एसेट साइड में हम लोगों को मिला है ये 3 नाम, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल है, लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस भी हो चुका है, किसका कहां इफेक्ट होगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इसको एसेट के साइड में ये तीनों नाम लिखेंगे और कैपिटल प्लस लायबिलिटी की साइड में ये नाम लिखेंगे, और अब इसको बनाना शुरू करेंगे। कैश स्टॉक फर्नीचर, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, ये 3 नाम आ गए आपके। और इस साइड में सिर्फ कैपिटल है, लायबिलिटी नहीं है। आप इसको, बहुत लोग उल्टा फॉर्मूला पे मतलब इस साइड लिखते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते हैं, एक ही बात है, आप इसको लिख सकते हैं। और लायबिलिटी इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ कैपिटल है, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस। ट्रांजेक्शन को जितना छोटा लिखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप जिस कॉपी में बनाएंगे वहां स्पेस की बहुत दिक्कत, प्रॉब्लम होती है, तो ट्रांजेक्शन को काफी छोटा ही रखना आपके लिए ठीक रहेगा। स्टार्टेड बिजनेस, हम लोग बिजनेस में कैश लगा रहे हैं 50,000, कैश लगा रहे हैं 50,000 और स्टॉक लगा रहे हैं 25,000। फर्नीचर अभी इस ट्रांजेक्शन में है नहीं, फर्नीचर के सामने 0 लिख देंगे और कैपिटल के सामने हम लोग लिखेंगे
ये दोनों का टोटल यानी 75,000। एक ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में से माइनस होगा 15 और स्टॉक में 15,000 आपका प्लस हो जाएगा, यानी कैश जा रहा है कैश में से घटा देंगे और स्टॉक आ रहा है स्टॉक में बढ़ा देंगे। फर्नीचर अभी है नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं है, कैपिटल के सामने जीरो। दो इक्वेशन जब आमने सामने आ जाए तो उसका एक बार बैलेंसिंग करके न्यू इक्वेशन निकाल लेना चाहिए। $35,000, 50 में 15,000, 50,000 में 15,000 लेस करेंगे 35,000 बचेगा। 25 और 15 को ऐड करेंगे 40 आएगा। यहां पर जीरो है, कैपिटल अभी 75 है, 75,000। दोनों साइड का टोटल करके आप देखते जाएंगे, ट्रांजेक्शन दो बोथ साइड का टोटल अभी भी क्या है, इक्वल है। थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 7,000 का गुड्स 8,000 में सेल कर रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा देखिए, सोल्ड गुड्स कैश, कस्टमर से कैश लेंगे 8,000 तो कैश में 8,000 प्लस कर देंगे। स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना चाहिए, कॉस्ट हमारे गुड्स का है 7,000, यहां से 7,000 माइनस करेंगे और इस ट्रांजैक्शन के कारण प्रॉफिट हुआ है 1,000। प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में प्लस करना चाहिए, कैपिटल में प्लस कर देंगे। फिर से एक बार न्यू इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। 35 में 8 माइनस कीजिए, सॉरी प्लस होगा, ये हो गया 43,000। यहां पे आ रहा है आपका 33,000, ये जीरो है अभी फर्नीचर, और इस साइड हो रहा है 76,000। बोथ साइड का टोटल आप चेक करते जाना, बोथ साइड का टोटल अभी भी इक्वल है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। फर्नीचर खरीदेंगे, परचेज्ड फर्नीचर, कैश में से माइनस होगा 10,000 क्योंकि पैसा जाएगा और फर्नीचर आएगा। स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्टॉक के सामने जीरो लिखेंगे। फर्नीचर में हम लोग 10,000 प्लस करेंगे, यहां अभी जीरो है क्योंकि कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। फिर से एक बार न्यू इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। यहां पर आएगा 33,000, ये भी 33 प्लस 10 और इस साइड का टोटल 76,000। बोथ साइड का टोटल अभी भी इक्वल है। ट्रांजैक्शन नंबर 5, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। आप लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन आपका 10% क्वेश्चन में दिया हुआ था। 10,000 का 10% यानी कि 1,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्नीचर में से माइनस करेंगे और दूसरा ये लॉस होने की वजह से इसको कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो। फर्नीचर में से माइनस होगा 1,000 और कैपिटल में से भी माइनस होगा 1,000, ठीक है। फिर से एक बार न्यू इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। 33,000, यहां भी 33,000 और यहां आएगा 9,000 और इस साइड का टोटल हो रहा है 75।
ठीक है, बोथ साइड का टोटल आप चेक करते जाना, इक्वल है बोथ साइड अभी तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, फिर से एक बार आपको दिखाता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया होता 5%, यानी कि ओपनिंग कैपिटल का 5%। ओपनिंग कैपिटल हमारा 75,000 है, जिसका 5% 3750 लगाएंगे। ठीक है, 3,750 रुपया, इसको कैपिटल में ही हम लोग प्लस करेंगे और कैपिटल में ही माइनस करेंगे। ठीक है, कैश में कोई इफेक्ट नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं, कैपिटल में ही प्लस होगा ये 3,750 और कैपिटल से ही माइनस होगा 3,750 सेम टाइम में। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक न्यू इक्वेशन इसका निकाल लेंगे। ये 33 है, ये भी 33 है, ये 9,000 और इसमें 75 में सेम अमाउंट प्लस करेंगे, सेम अमाउंट डिडक्ट करेंगे, ये आएगा हमारा वही 75। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा वो आप सीख चुके हैं। ठीक है, फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स अगर आपको होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। आपका जो भी डाउट होगा आप उसमें पूछिए, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में दो टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। एक तो ये इस तरह का क्वेश्चन और एक होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको कभी ओपनिंग कैपिटल, कभी क्लोजिंग कैपिटल, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है।